नमस्कार, मैं हूं नंदिता। आप सबका स्वागत है हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में बहुमत के आधार पर यह विधेयक पास हो गया है और अब राज्यसभा में चर्चा चल रही है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि राज्यसभा में सभी सदस्य बहुमत से इस विधेयक को पारित करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की व्यवस्था अच्छे ढंग से चले और कानून सही तरीके से लागू हो। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस दिशा में अपना योगदान दें। वक्फ संशोधन विधेयक यदि पारित होता है तो वक्फ बोर्डों के प्रशासन में सुधार लाने और उनकी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राज्यपाल ने इस प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह विधेयक देश की बेहतरी के लिए सहायक सिद्ध होगा। ऐसा है कि इस समय कल ही बहुमत के आधार पर लोकसभा में ये बिल पारित हुआ और इस समय राज्यसभा में इस पर चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि सभी सदस्य बहुमत से एक बार फिर से चुनने का काम करेंगे और वास्तव में अच्छे ढंग से व्यवस्था रहे देश की और कानून सही ढंग से लागू हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत रांची स्थित राजभवन में गुरुवार को राजस्थान और उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों राज्यों के लोगों ने हिस्सा लिया। स्थापना दिवस समारोह में दोनों राज्यों से आए प्रतिनिधियों को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मौके पर उड़ीसा और राजस्थान के लोगों ने भी कार्यक्रम का आयोजन के लिए राजभवन का शुक्रिया अदा किया। गौरतलब है कि राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को जबकि ओडिशा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि दोनों राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकासशील दृष्टिकोण भारत को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने झारखंड में निवास कर रहे राजस्थान और ओडिशा के नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि वे अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर राष्ट्र और अपने कार्य क्षेत्र में योगदान दें। उन्होंने सभी से अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि दोनों के विकास में योगदान देने का आह्वान किया, जिससे राष्ट्र समृद्धि की ओर अग्रसर हो। विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ की पावन धरती उड़ीसा का इतिहास कला, साहित्य, संगीत और नृत्य की अनूठी परंपराओं से भरा हुआ है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का रथ यात्रा महोत्सव और उड़ीसी नृत्य सांस्कृतिक भव्यता को दर्शाता है। यहाँ के आध्यात्मिक चेतना न केवल भारतवासियों बल्कि पूरे विश्व के श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की उल्लेखनीय पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हम विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस समारोह को उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इसी क्रम में विगत दिनों हमने झारखंड में अपने बड़े भाई और पड़ोसी राज्य बिहार का स्थापना दिवस मनाया था और आज हम राजस्थान एवं उड़ीसा के स्थापना दिवस का उत्सव मना रहे हैं। ये आयोजन न केवल इन राज्यों की गौरवशाली विरासत को सम्मान देने का अवसर है, बल्कि राष्ट्र की एकता की भावना भी सशक्त होती है। विविधता में एकता हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो हमें एक सूत्र में बांधकर प्रगति को अग्रसर करती है। राजस्थान, उड़ीसा दोनों ही राज्यों ने अपनी परंपराओं, कारीगरी, साहित्य और लोक कलाओं के माध्यम से देश की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत किया है। राजस्थान, उड़ीसा जैसे राज्यों की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते
वहीं आयुष्मान भारत योजना घोटाले में ईडी ने शुक्रवार को झारखंड के कई जगहों पर छापेमारी की। इसमें ईडी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आप सचिव ओम प्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू के जमशेदपुर के मानगो स्थित आवास पर भी रेड मारा। हालांकि ओम प्रकाश घर पर नहीं मिले, जिसके बाद ईडी ने उनके परिवार वालों से पूछताछ की। आयुष्मान घोटाला से संबंधित मामले में ईडी ने जमशेदपुर के NH-33 मार्ग के बिग बाजार के पीछे नीलगिरी कॉलोनी में बन्ना गुप्ता के आप सचिव ओम प्रकाश सिंह गुड्डू के ठिकानों पर छापे मारा। जमशेदपुर के कई इलाकों पर वर्तमान निदेशालय ने रेड मारी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। ईडी के अधिकारी ओम प्रकाश सिंह गुड्डू के परिजनों से पूछताछ कर रही है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इधर मामले में जमशेदपुर के अलावा रांची व अन्य शहरों में ईडी की रेड जारी है। रांची में बरियातू इलाके में से 3 से ज्यादा स्थानों पर रेड चल रही है। लालपुर और पीपी कंपाउंड में भी जारी है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आयुष्मान घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है। जिनके यहाँ छापेमारी चल रही, उनमें अधिकांश वे लोग हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना घोटाले से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ईडी ने एदलहातू, बरियातू, लालपुर, पीपी कंपाउंड, चिरौंदी, अशोकनगर में छापेमारी की। 4 राज्य के 21 जगहों पर छापेमारी की सूचना है। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित अरविंद मार्ग के रश्मि इनक्लेव और रामेश्वरम लेन के श्यामा इनक्लेव में 3rd फ्लोर पर रहने वाले सुजीत यादव के ठिकानों पर यह रेड पड़ा है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अशोकनगर बोलता है। हाँ, अशोकनगर में गए ही नहीं तो कैसे बताएंगे? वहाँ सारा स्कैम कर। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संसद से पारित वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का राज्य में विरोध करने की घोषणा की है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस बिल को धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाला और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान सुप्रियो ने कहा कि इस समय लोग रोजगार और महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दों से जूझ रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार ने अमेरिका के सामने नतमस्तक होने के बाद वक्फ कानून में संशोधन कराया है ताकि इन मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा में इस विधेयक का विरोध किया था और अब राज्यसभा में भी इसका विरोध करेंगे। राज्य में भी इस विधेयक का विरोध किया जाएगा। संकेत हम लोग देना चाहते हैं कि झारखंड में 1 इंच भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति माननीय प्रधानमंत्री और उनके करीबी लोगों का हाथों में हम नहीं जाने देंगे। 10 साल में केवल भारतीय जनता पार्टी का जो लैंड वेल्थ बढ़ा है वो आप सब देख रहे होंगे। यहीं से लगभग आधा किलोमीटर दूर पहले एक बिल्डिंग हुआ करता था, अब दाएं बाएं पीछे ऊपर नीचे उनका एक्सपेंशन हो रहा है। उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वक्फ के संपत्ति पर यदि स्कूल चल रहा है, मुसाफिर खाना चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, तो आपत्ति केंद्र सरकार। ये विभाजन सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि जमीन से संबंधित मामले राज्य का विषय होते हैं और केंद्र सरकार को इस मामले में राज्य की सहमति के बिना कोई कानून लागू नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह चेतावनी दी कि झारखंड में वक्फ बोर्ड की कोई भी संपत्ति प्रधानमंत्री और उनके करीबी लोगों के हाथों में नहीं जाने दी जाएगी। पैदा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जमीन राज्य का विषय है। कोई कंसल्टेशन क्या किसी राज्य के साथ हुआ?
मैंने क्या कहा, जमीन पर जब विवाद होगा तो फिर कानून व्यवस्था की बात आएगी, वो भी राज्य सरकार। मतलब आपने एक कानून बना दिया, खामियाजा पूरे राज्य सरकार को झेलना पड़ेगा। ये सही नहीं है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। वहीं सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड स्थित आरहासा गांव के ग्रामीणों ने खरकई नदी के जल को प्रदूषित करने के मामले को लेकर उपायुक्त से मुलाकात की है। ग्रामीणों ने रुंगटा माइंस लिमिटेड के चालियामा स्थित संयंत्र पर पानी को प्रदूषित करने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान अजय मुर्मू के नेतृत्व में गांव के मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, मांझी बाबा और जल सैयद समेत गांव के दर्जनों महिला एवं पुरुष उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने स्वच्छ जल तक पहुंच को हर नागरिक का मूल अधिकार बताया। उन्होंने उपायुक्त को बताया कि पानी गंदा हो जाने से उनकी जीवन रेखा खतरे में पड़ गई है। इस मामले पर डीसी ने ग्रामीणों की चिंता को समझते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि वह 1 सप्ताह के अंदर इस मामले की जांच करेंगे और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे। ग्राम चालियामा बंकसा कुजू में स्थित रुंटा माइंस लिमिटेड द्वारा स्टील प्लांट से निकलने वाले ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ नदी में बहाकर जल को विषाक्त कर रहा है। ताजा पानी एक सीमित संसाधन है जो मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही कृषि, वन्यजीव, जलीय जीवों के लिए भी जरूरी है। रुंटा माइंस लिमिटेड द्वारा स्थापना वर्ष से ही जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1951, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण शेष अधिनियम 1977, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सभी का उल्लंघन करता आ रहा है। इसका कृत्य जो है ना मानव जीवन की गरिमा एवं स्वस्थ जीवन के विपरीत है। इसलिए हम लोग उपायुक्त से मिले और जो सभी प्रकार के जल स्रोतों के जल गुणवत्ता जन उपयोग को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई करने को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग डीसी महोदय से मिले। वहीं टाटानगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोर ट्रैक्शन तार की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया। इससे वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। घायल किशोर को तत्काल जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने रेलवे अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया। वहीं आरपीएफ थाना प्रभारी राकेश मोहन के अनुसार प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर उक्त किशोर को कुछ यात्री खदेड़ रहे थे। बचने के प्रयास में वह प्लेटफॉर्म संख्या 3 और 4 के बीच खड़ी मालगाड़ी पर चढ़ गया। इस दौरान वह ट्रैक्शन वायर से निकलने वाली हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर झुलस गया। घटना के बाद स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जुट गई। वहीं तुरंत ही आरपीएफ जवान भी मौके पर पहुंच गए और घायल को मालगाड़ी के डिब्बे से उतारकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि घायल किशोर उलीडी क्षेत्र का निवासी है और नशे का आदी है। उसके पास से नशे में उपयोग होने वाले एक डेंड्राइट गम भी बरामद हुआ है। संभावना बताई जा रही है कि किशोर किसी यात्री का सामान चोरी कर भाग रहा था और लोग उसे खदेड़ रहे थे। उनसे बचने के लिए वह मालगाड़ी पर चढ़ गया और हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में जारी है, जहां हालत गंभीर बनी हुई है। एक छोटा बच्चा था 15-16 साल का, उसको कुछ पैसेंजर या कुछ लोग जो है ना वो खदेड़ रहे थे, पीछा कर रहे थे। तो सामने जाने का रास्ता नहीं था, तो उस मालगाड़ी खड़ी थी, तो उस पर चढ़ के वो भागने की कोशिश किया, तो उसमें वो इसी में सटा भी नहीं, उसका इंड्यूस करंट जो है ना से वो इंजर्ड हो गया। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 2 जुलमताड़ में शुक्रवार तड़के घर के बाहर खड़ी एक कार को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अरे दूसरा है मतलब इसका शॉर्ट सर्किट वाला घटना नहीं है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 2 जुलमताड़ निवासी विकास गोराई के घर के बाहर खड़ी इंडिका कार में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। सुबह तकरीबन 3:30 बजे जब आग से कार के टायर ब्लास्ट कर गए तो घर के लोगों की नींद खुली। आनन फानन में घर के लोग बाहर निकले तो देखा कि कार जल रही है। फौरन पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। पीड़ित विकास गोराई ने बताया कि सुबह ब्लास्ट की जोरदार आवाज होने पर उनकी मां बाहर निकली तो देखा कि कुछ युवक अंधेरे में भाग रहे हैं, जिन्हें पहचान नहीं सके। वहीं लगातार दूसरे दिन आगजनी की घटना होने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। गौरतलब है कि गुरुवार को भी तड़के जमालपुर छठ तालाब के पास एक कार में आग लग गई थी, जिसके कारणों को पता अब तक नहीं चल सका है। वहीं लगातार घटित हुई घटना से कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर लोगों के घर के बाहर खड़ी कारों को निशाना बना रहे हैं।
इधर लगातार हो रहे कारों में आगजनी की घटना को लेकर वार्ड संख्या 2 के पूर्व पार्षद अभिजीत महतो ने पुलिस प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया समय रहते काबू पा लिया गया, नहीं तो यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि आसपास कई घर व कच्चे व झोपड़ीनुमा घर भी है। हाँ, तो कूलर चलते तो आवाज नहीं है। ये करीब सुबह 3:30 बजे का घटना है। पूरा आग जल रहा था गाड़ी में और कोई जला के भागा है। इसलिए भागा है क्योंकि कल भी ये घटना हुआ है और आज भी यही घटना सेम हो और सेम टाइम पे हो। मेरा मम्मी देखिए भागने के लिए, लेकिन पहचान नहीं पाई। करीब सुबह 3:30 बजे फिर ये कार जो ब्लास्ट हुआ उस टाइम जो आवाज़ आया उस आवाज़ से मेरा मम्मी उठी है। उसके बाद हम लोगों को बुला के बाहर निकले हम लोग। ये कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह का घटना को घटित किया जा रहा है। आग लगा के चुपके से वो आग लगा रहे हैं और गाड़ी को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गाड़ी भी लगभग आप लोग देख रहे हैं कि ये गाड़ी भी आधी से ज़्यादा जल चुकी है। इनको गनीमत रही कि ये टायर जब ब्लास्ट किया तो इनके परिवार के और ये इनके द्वारा घर से निकल के आग पे काबू पाया गया। यहाँ क्योंकि अगल बगल आप देख रहे होंगे कि घास फूस का घर है। ये घटना बहुत बड़ा घटना भी हो सकता था। अगर कि आग थोड़ी सी बढ़ जाती तो ये अगल बगल के घर को भी क्षति पहुंचा सकती। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दीपोखर पूर्वी के बांग्ला मध्य विद्यालय में शुक्रवार को 8वीं कक्षा के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर प्राथमिक विद्यालय से आए हुए वर्ग 5 के बच्चों के नामांकन अभियान की भी शुरुआत की गई। वहीं विदाई समारोह के दौरान विद्यालय में अच्छे प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुखिया देवी कुमारी भूमिज के हाथों सम्मानित किया गया। उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके अलावा विद्यालय में स्वच्छता, 100% उपस्थिति, बाल संसद आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीआरपी बबलू महतो ने बताया कि पोटका क्षेत्र में नामांकन अभियान की शुरुआत की गई है और जिन बच्चों ने 8वीं कक्षा में पास किया है उनका विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। पंचायत की मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने बताया कि बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और अपने भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। जहां भी जरूरत पड़ेगी वे खुद बच्चों के साथ खड़ी रहेंगी। हमारे हल्दीपोखर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत बोर्ड मध्य विद्यालय में सत्र 24 और 25 के जितने भी बच्चे उत्कृष्ट श्रेणी में पास हुए हैं उन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ में एक्स्ट्रा जितने भी एक्टिविटी होते हैं इस विद्यालय परिसर में, साफ सफाई को लेकर बोले या फिर बाल सांसद जो यहाँ पर चुनाव गठन किया गया है, उन सभी बच्चों को जो है जो अपने कार्यशैली में बेहतर कार्य कर रहे थे उन सभी बच्चों को आज विद्यालय परिसर में सम्मानित किया गया। साथ ही जो है 25-26 का नया सत्र चालू होने वाली है। इस सत्र के अनुसार सभी पंचायत क्षेत्र के बच्चे अपने नामांकन आरंभ हो चुकी है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि पंचायत क्षेत्र में एक भी बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे, जिसको लेकर मैं आगामी प्रयास करूँगी। आज हमारे नए सत्र के शुरुआत के साथ साथ आज हमारा नामांकन अभियान एवं हमारे जो बीते साल के जितने भी इस विद्यालय के उत्कृष्ट जो दिए हैं स्कूल के प्रति और जो हमारे रिजल्ट में भी उत्कृष्ट हैं सभी बच्चे को पुरस्कृत किया गया। साथ में हमारे मुखिया मैम उपस्थित हुई और हम सीआरपी उपस्थित होकर सभी का मनोबल बढ़ाए और बाकी बच्चे भी इससे प्रेरित होकर आगे अच्छे करेंगे, यही हमारी प्रेरणा और आशा है। और हम लोग चाहेंगे कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो और हमारे यहाँ नए शिक्षक भी आ गए हैं और इस विद्यालय के साथ साथ इस एरिया का भी विकास हो, यही हम लोग बच्चे शिक्षित हो, यही हमारा आशा है और ये पूर्ण करेंगे। 36 घंटे की निर्जला उपवास के बाद शुक्रवार की सुबह उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ का महापर्व संपन्न हो गया। इस पर्व में व्रती कठिन उपवास करते हुए अपने परिवार के कल्याण के लिए भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा करते हैं।
वहीं व्रतियों ने इस अवसर पर अपने पति पुत्र की लंबी उम्र, परिवार में सुख शांति, समृद्धि और विश्व शांति की कामना की। चैती छठ का पर्व विशेष रूप से महिलाओं द्वारा बड़े श्रद्धा और भाव भक्ति से मनाया जाता है। शुक्रवार सुबह व्रती और श्रद्धालु अपने परिजनों के साथ घाटों पर पहुंचे, जहां उन्होंने सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। अर्घ्य अर्पित करने के दौरान वातावरण में भक्ति, संगीत और पूजा की ध्वनियां गूंज रही थी। इस पर्व में महिलाओं द्वारा विशेष महत्व दिया जाता है, जिसमें वे एक दूसरे को सिंदूर भरकर अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करती है। इधर जमशेदपुर में भी छठ को लेकर चारों ओर उल्लास देखा गया। ग्रामीण क्षेत्र कोवाली में पुलिस बल घाटों पर तैनात थी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभी की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। तो ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ।